गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था जिसकी दीवारों में कई रहस्य छुपे हुए थे। ये घर कम से कम 200 साल पुराना था और इसकी दीवारें मोटी ईंटों से बनी हुई थीं जो समय के साथ काली पड़ गई थीं। छत पर जगह जगह से घास उगाई थी और कुछ जगहों पर टाइलें टूट गई थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो आईना जो मुख्य कमरे में टंगा हुआ था। ये आईना भी उतना ही पुराना था जितना घर, और इसके चारों तरफ सुनहरे रंग की नक्काशी थी जो अब धुंधली पड़ गई थी। आईने का फ्रेम लकड़ी का था जिस पर बारीक काम किया गया था, लेकिन अब उसमें दरारें आ गई थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये आईना सिर्फ चेहरे नहीं दिखाता, बल्कि उन आत्माओं को भी दिखाता है जो इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। उनका कहना था कि जब भी कोई इस आईने में देखता है तो पहले तो उसे अपना चेहरा दिखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ और दिखने लगता है। कुछ लोगों ने बताया था कि उन्होंने इस आईने में अजीब अजीब चेहरे देखे हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं लगते। कुछ का कहना था कि इस आईने में दिखने वाली आत्माएं बहुत पुरानी हैं और वे उस समय की हैं जब ये घर बना था। कोई भी इस आईने के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी इसमें देखता था वो कुछ ऐसा देखता था जो उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ा देता था। गांव में कई कहानियां थीं इस आईने के बारे में। कुछ लोगों का कहना था कि पहले इस घर में एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू करता था। उसने इस आईने को किसी खास मकसद के लिए बनवाया था ताकि वो मरे हुए लोगों से बात कर सके। लेकिन कुछ गलत हो गया और वो तांत्रिक खुद ही इस आईने में फंस गया। कुछ और लोगों की राय थी कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था जिसके साथ कोई बुरी घटना हुई थी। उस परिवार के सभी लोग एक ही रात में मर गए थे और उनकी आत्माएं इस आईने में फंस गईं। तब से ये आईना उन आत्माओं का घर बन गया और जो भी इसमें देखता है वो उन आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। रोहन एक जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा रहस्यों के पीछे भागता रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। वो एक तेज छात्र था और स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो हर चीज को समझना चाहता था, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। उसके माता पिता कभी कभी परेशान हो जाते थे क्योंकि रोहन हमेशा ऐसे सवाल पूछता था जिनका जवाब देना मुश्किल होता था। गांव के लोग जब भी उस आईने की बात करते तो रोहन के कान खड़े हो जाते। वो बहुत ध्यान से सुनता कि लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि आईने में अजीब आवाजें आती हैं, कुछ कहते थे कि उसमें से ठंडी हवा निकलती है। रोहन हर बात को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता था और फिर घर जाकर इन सब बातों के बारे में सोचता रहता था। वो सोचता रहता था कि आखिर इस आईने में ऐसा क्या है जो सबको इतना डराता है। उसका मन करता था कि वो खुद जाकर देखे कि सच में इसमें क्या है। उसके दोस्त उसे समझाते कि वो उस घर के पास भी न जाए, लेकिन रोहन का मन नहीं मानता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त अमित था जो हमेशा उसे समझाता रहता था। अमित कहता था, रोहन, तू पागल है क्या? सभी बुजुर्ग कहते हैं कि वो जगह खतरनाक है, तू वहां क्यों जाना चाहता है? लेकिन रोहन हमेशा कहता था, यार ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होते, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि सच में क्या है। रोहन के दूसरे दोस्त राज और सुमित भी उसे समझाते रहते थे। वे कहते थे कि अगर सभी लोग किसी चीज से डरते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन रोहन को लगता था कि ये सब लोग बस डरपोक हैं और वो इन सब बातों को प्रूव करके दिखाएगा कि कुछ भी नहीं है। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन चुपके से अपने घर से निकला। उस रात आसमान में बादल थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। चांद आसमान में छुप गया था और सिर्फ कुछ तारे ही दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य ठंडक से अलग लगती थी। रोहन ने अपनी जैकेट पहनी थी, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही थी। वो धीरे धीरे उस पुराने घर की तरफ बढ़ा जहां वो रहस्यमय आईना था। रास्ते में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। कभी लगता था जैसे कोई पत्ते हिला रहा हो, कभी लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो सोच रहा था कि शायद ये सब उसका इमेजिनेशन है, क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था। जैसे जैसे वो उस घर के पास पहुंच रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उसे लगा जैसे कि टेम्परेचर अचानक से कम हो गया हो। घर का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कि कोई उसका इंतजार कर रहा हो। दरवाजे से एक अजीब सी गंध आ रही थी जो सड़े हुए पत्तों और नमी की गंध थी। रोहन ने देखा कि दरवाजे के पास कुछ जानवरों के पैरों के निशान थे।
लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस जानवर के हैं। घर के अंदर घुसते ही रोहन को एक अजीब सी गंध आई। हवा में नमी थी और दीवारों पर पुराने निशान दिख रहे थे। दीवारों पर जगह जगह काई लगी हुई थी और कुछ जगहों पर पेंट उतर गया था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और कुछ जगहों पर पानी के धब्बे थे। छत से कुछ जगहों से पानी टपक रहा था, जिससे फर्श पर छोटे छोटे पडल्स बन गए थे। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे मुख्य कमरे की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ पुराने फर्नीचर दिखे जो टूट फूट गए थे। एक कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिसकी पीठ टूट गई थी। दूसरे कोने में एक पुराना टेबल था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर कुछ पुराने पिक्चर्स के फ्रेम लटक रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर के शीशे टूट गए थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र उस आईने पर पड़ी। आईना बहुत पुराना था, उसके किनारे सुनहरे रंग से सजे हुए थे, लेकिन अब वो रंग फीका पड़ गया था। आईने का फ्रेम काफी हैवी लग रहा था और उसमें बहुत बारीक काम किया गया था। फ्रेम के ऊपरी हिस्से में कुछ फूलों और पत्तियों की डिजाइन बनी हुई थी जो अब धुंधली पड़ गई थी। आईने की सतह पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी जिससे उसमें साफ नहीं दिख रहा था। रोहन ने देखा कि आईने के नीचे एक छोटा सा शेल्फ था जिस पे कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थीं। वहां कुछ मोमबत्तियां थीं जो बहुत पुरानी लग रही थीं और कुछ अजीब से बर्तन थे जो धातु के बने हुए थे। एक कोने में एक पुरानी किताब भी रखी थी जिसके पेजेस पीले पड़ गए थे। रोहन ने हिम्मत जुटाई और आईने के पास गया। जैसे ही वो आईने के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कि टेम्परेचर और भी कम हो गया हो। उसकी सांस दिखने लगी जैसे कि वो किसी फ्रीजर में हो। उसने अपनी आस्तीन से आईने की सतह को साफ किया। जैसे ही उसने धूल हटाई, आईने की सतह चमकने लगी। पहले तो उसे सिर्फ अपना चेहरा दिखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा धुंधला लग रहा था, जैसे कि कोई उसके और आईने के बीच में हो। फिर अचानक कुछ बदलने लगा। आईने में धुंधलाहट आने लगी, जैसे कि कोई धुआं उसके अंदर घूम रहा हो। पहले तो ये धुआं बहुत हल्का था, लेकिन धीरे धीरे गाढ़ा होता गया। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, आईने को देखता रहा। उसे लगा जैसे कि आईने के अंदर कुछ हिल रहा है, जैसे कि कोई उसके अंदर फंसा हुआ हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। धुएं के बीच से कुछ आकार बनने लगे। पहले तो वो बहुत अस्पष्ट थे, लेकिन धीरे धीरे साफ होते गए। रोहन को लगा जैसे कि आईने के अंदर कोई और दुनिया है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां अंधेरा था और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक आईने के अंदर से एक आकृति उभरने लगी। पहले तो वो बहुत धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे साफ होती गई। रोहन की सांस फूलने लगी जब उसने देखा कि आईने में एक भयानक चेहरा दिख रहा है। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उस चेहरे की आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे कि आग के अंगारे हों। वो आंखें इतनी तेज थीं कि रोहन को लगा जैसे वो उसकी आत्मा तक देख रही हों। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन यह सामान्य सफ़ेदी नहीं थी। ये एक अजीब सी सफ़ेदी थी, जैसे कि कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई हो। उसके होंठ काले थे और उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सीधे रोहन की आंखों में देख रहा था, जैसे कि वो उसे बहुत देर से जानता हो। रोहन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। वो हिल नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स उसे वहीं रोक रही हो। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिले। उसके हाथ भी जम गए थे और वो अपनी बाहें भी नहीं हिला पा रहा था। आईने से एक आवाज आई जो बहुत धीमी लेकिन साफ थी। उस आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कि वो किसी गहरी गुफा से आ रही हो। आवाज में एक अजीब सी एको थी, जैसे कि वो कई जगहों से एक साथ आ रही हो। आवाज ने कहा, तुम मेरी दुनिया में आ गए हो रोहन, अब तुम यहां से जा नहीं सकते। रोहन का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इसका नाम कैसे जानता है। उसने कभी इस घर में अपना नाम नहीं बताया था। उसने पूछने की कोशिश की कि ये कौन है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका मुंह खुल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे कि उसकी आवाज कहीं खो गई हो। आईने में वो भयानक चेहरा और भी साफ दिखने लगा। रोहन ने देखा कि उसके चेहरे पर गहरे निशान थे, जैसे कि कोई उसे खरोच गया हो। ये निशान बहुत गहरे थे और उनसे लगता था जैसे कि ये बहुत पुराने हैं। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत लंबे थे। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो रोहन को अंधा कर रही थी। उस भूत के चेहरे के अलावा रोहन को आईने में कुछ और भी दिखा। उसे लगा जैसे कि आईने के पीछे एक अलग दुनिया है, जहां सिर्फ अंधेरा और डर है। वहां कुछ और आकृतियां भी दिख रही थीं जो बहुत धुंधली थीं। वो आकृतियां हिल रही थीं, जैसे कि वो भी बाहर आने की कोशिश कर रही हों।
मैं यहाँ बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है जब से मैं इस आईने में हूँ। मैं अकेला हूँ और मुझे किसी की जरूरत है जो मेरे साथ रहे। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, तुम इस दुनिया से वापस नहीं जा सकते। रोहन ने देखा कि आईने के अंदर का माहौल बदलने लगा है। वहां अंधेरा था और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी लगता था जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कभी लगता था जैसे कोई रो रहा हो। ये आवाजें बहुत दूर से आ रही लगती थीं, लेकिन साथ ही बहुत पास भी। उसे लगा जैसे कि वो किसी और जगह पहुंच गया है जहां सिर्फ डर और अंधेरा है। आईने के अंदर की दुनिया में रोहन को कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स दिखे। वहां कुछ टूटी हुई इमारतें थीं जो बहुत पुरानी लग रही थीं। कुछ पेड़ भी थे, लेकिन उनमें कोई पत्ते नहीं थे। सब कुछ मरा हुआ लग रहा था। आसमान भी अजीब था, वहां कोई सूरज या चांद नहीं था, बस एक अजीब सी धुंधली रोशनी थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लगा जैसे कि कोई इनविजिबल रस्सी उसे बांधे हुए हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो 1 इंच भी हिल नहीं पाया। आईने में वो भूत और भी पास आता जा रहा था, जैसे कि वो आईने से बाहर आने वाला हो। उसकी लाल आंखें रोहन को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। उसके दांत भी दिख रहे थे, जो बहुत नुकीले थे। रोहन को लगा जैसे कि वो उसे खा जाना चाहता है। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से भाग सकते हो? उस भूत ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाक था, जैसे कि वो रोहन के डर का मजा ले रहा हो। जो भी इस आईने में देखता है, वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। तुम अब मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। यहां तुम्हारा स्वागत है, रोहन। रोहन को लगा जैसे कि कोई उसे खींच रहा है आईने के अंदर की तरफ। वो फीलिंग बहुत अजीब थी, जैसे कि कोई मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसे लगा जैसे कि वो आईने के अंदर जा रहा है, उस डरावनी दुनिया में जहां सिर्फ अंधेरा और भूत हैं। आईने के अंदर से और भी आवाजें आने लगी। कुछ आवाजें बहुत दूर से आ रही थीं, जैसे कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। रोहन को समझ आया कि शायद पहले भी कुछ लोग इस आईने में फंसे हैं और वो अभी भी वहां हैं। उसे बहुत डर लगा कि कहीं वो भी उन लोगों की तरह हमेशा के लिए वहां न फंस। अचानक रोहन को लगा जैसे कि उसके चारों तरफ बर्फ हो। टेम्परेचर इतना कम हो गया था कि उसके होंठ नीले पड़ने लगे। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी सांस तेज हो गई। उसे लगा जैसे कि वो किसी आइस बॉक्स में बंद हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। आईने में वो भूत हंसने लगा, एक डरावनी हंसी जो रोहन के कानों में गूंजती रही। वो हंसी इतनी तेज थी कि रोहन के कान दुखने लगे। उसे लगा जैसे कि वो हंसी उसके दिमाग के अंदर तक जा रही है। उसे लगा जैसे कि वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा है, जहां सिर्फ अंधेरा और डर है। भूत की हंसी के साथ साथ रोहन को कुछ और भी आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। ये आवाजें उन लोगों की थीं जो पहले भी इस आईने में फंसे थे। रोहन को समझ आया कि वो सब अभी भी वहां है, उस डरावनी दुनिया में, और अब वो भी उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा। रोहन की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। उसका शरीर आईने के सामने गिर गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आईना वापस सामान्य हो गया, लेकिन उसकी सतह पर अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि कोई उसके अंदर छुप गया हो। आईने के फ्रेम में भी एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कि वो अभी भी एक्टिव हो। रोहन का शरीर फर्श पर पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर के निशान साफ दिख रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वो बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी सांस तेज थी, जैसे कि वो कोई नाइटमेयर देख रहा हो। सुबह होते ही गांव के लोगों को पता चला कि रोहन घर से गायब है। उसकी मां सुबह उसे जगाने गई तो देखा कि उसका बिस्तर खाली है। उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और तुरंत पूरे गांव में उसे ढूंढने लगे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो किसी दोस्त के घर गया हो, लेकिन जब उन्होंने सभी दोस्तों से पूछा तो पता चला कि कोई भी नहीं जानता कि रोहन कहाँ है। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। लोगों ने हर जगह देखा, खेतों में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। नदी के किनारे, जंगल में, लेकिन कहीं भी रोहन का कोई निशान नहीं मिला। उसके माता पिता बहुत रो रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोहन कहाँ गया हो सकता है। गांव के लोग भी बहुत परेशान थे, क्योंकि रोहन एक अच्छा लड़का था और सबको पसंद था। कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं वो उस पुराने घर में तो नहीं गया,
पहले तो किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सभी जानते थे कि वो घर कितना खतरनाक है। लेकिन फिर रोहन के दोस्त अमित ने बताया कि रोहन को हमेशा उस आईने के बारे में पूछता रहता था। उसने कहा कि रोहन को बहुत जिज्ञासा थी कि उस आईने में सच में क्या है। जब वे उस घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोहन आईने के सामने बेहोश पड़ा हुआ है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिख रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वो बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। गांव के लोग बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा देखा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और वो बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था, मत ले जाओ मुझे, मैं वापस जाना चाहता हूं। कभी वो कहता था, लाल आंखें, बहुत डरावनी लाल आंखें। गांव के लोगों ने उसे उठाया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने रोहन की जांच की, लेकिन फिजिकली वो बिल्कुल ठीक था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, कोई बुखार भी नहीं था, लेकिन मेंटली वो बहुत परेशान लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये शॉक की वजह से हो सकता है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं था। जब रोहन होश में आया तो वो बहुत डरा हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि आईने में कोई है जो उसे वापस बुला रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे कि उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। वो अपने माता पिता से चिपक गया और कह रहा था कि वो उसे अकेला न छोड़े। माँ, वो मुझे ले जाना चाहता था, रोहन रोते हुए कह रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो कह रहा था कि मैं अब उसके साथ रहूंगा। मैं वहां से भाग नहीं पा रहा था, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। उसकी माँ उसे गले लगाकर रो रही थीं और कह रही थीं कि अब सब ठीक है। वो रात भर सो नहीं पाया और बार बार चिल्लाता रहा कि वो भूत उसे ले जाना चाहता है। उसे लगता था कि वो अब भी उसे देख रहा है और कभी भी आकर उसे उस डरावनी दुनिया में वापस ले जा सकता है। उसके माता पिता रात भर उसके पास बैठे रहे और उसे समझाते रहे कि अब वो सेफ है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये वही हुआ है जिसका उन्हें डर था। उन्होंने बताया कि पहले भी कुछ लोग उस आईने के पास गए थे और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग तो वापस ही नहीं आए थे और कुछ वापस आए तो वे पागल हो गए थे। उन्होंने बताया कि लगभग 15 साल पहले एक और लड़का उस घर में गया था और वो भी इसी तरह मिला था। उन्होंने कहा कि उस आईने में कोई बुरी आत्मा फंसी हुई है जो लोगों को अपनी दुनिया में खींचती है। वो आत्मा बहुत पुरानी है और वो अकेली है। वो चाहती है कि कोई उसके साथ रहे, इसीलिए जो भी उस आईने में देखता है वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। रोहन के माता पिता ने उसे गांव से दूर भेज दिया, अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि वो उस आईने के प्रभाव से बच सके। लेकिन रोहन कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वो हमेशा डरा रहता था और रात को सोने से डरता था। उसे लगता था कि वो भूत अभी भी उसे देख रहा है और कभी भी उसे वापस ले जा सकता है। वो अक्सर कहता था कि उसे लगता है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। महीनों बाद भी रोहन को नाइटमेयर्स आते रहे। वो सपने में उस भूत को देखता था जो उसे बुला रहा होता था। वो चिल्लाकर उठता था और कहता था कि वो अभी भी उसे ले जाना चाहता है। उसके माता पिता ने कई डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन कोई भी उसकी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाया। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे उस घर को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर मोटे लकड़ी के तख्ते लगा दिए और चारों तरफ मजबूत बाड़ लगा दी। उन्होंने कई लेयर्स में तार भी लगाए ताकि कोई भी अंदर न जा सके। उन्होंने एक बड़ा बोर्ड भी लगाया जिस पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा था कि इस घर में जाना खतरनाक है। लेकिन फिर भी कभी कभी रात को लोगों को उस घर से अजीब सी आवाजें आती सुनाई देती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वे रात को उस घर की दरारों से एक अजीब सी रोशनी देखते हैं, जैसे कि कोई अंदर हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आईने से आती हुई आवाजें सुनी हैं, जैसे कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। लेकिन अब कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीतता गया, लेकिन उस आईने की कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है। बुजुर्ग लोग बच्चों को समझाते हैं कि जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों से दूर रहना ही बेहतर होता है, खासकर जब बात ऐसी चीजों की हो जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।